नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अगर अपराध किया है तो अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही सरकारों का सबसे बड़ा एक लक्ष्य होना चाहिए, जैसा कि मोदी सरकार का है। अपराधी कोई भी क्यों ना हो, जेल के पीछे जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ये आपने बचपन में सुना होगा, लेकिन अब ये साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये साक्षात होता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचे जरा कि गुजरात के अंदर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के एक पूर्व एमएलए को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। साथ ही इनके साथ एक एसपी भी, पुलिस के भी नपे हैं, और इन सबको आजीवन कारावास हुई है। मामला एक किडनैपिंग और फिर किडनैपिंग के बाद मोटी रकम फिरौती के रूप में वसूलने का था, जिसमें अब भाजपा के ये पूर्व एमएलए घिर गए हैं। इनको आजीवन कारावास हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला बताएंगे। गुजरात के पूर्व विधायक और पूर्व एसपी पाए गए दोषी, आजीवन कारावास की सजा हो गई है। बिटकॉइन घोटाले में पूर्व विधायक नलिन कोटड़िया समेत 17 लोग दोषी पाए गए हैं। अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल और अन्य पुलिस अधिकारियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला बहुत गंभीर था। बिटकॉइन घोटाले में बीजेपी और पूर्व एमएलए विधायक नलिन कोटड़िया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल, पूर्व पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल और 14 अन्य आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, बीएनएस और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। यह मामला साल 2018 का है, जिसमें कि सनसनीखेज किडनैपिंग और फिरौती से जुड़ा हुआ है, जिसमें सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट का अपहरण कर लिया गया था। केस रिपोर्ट से यह बात पता चलती है कि शैलेश भट्ट को पीआई अनंत पटेल और उसकी टीम ने सरकारी गाड़ी में किडनैप किया था। शैलेश भट्ट को गांधीनगर के पास किसी जगह ले जाया गया और वहां उससे 9 करोड़ रुपए के 176 बिटकॉइन ट्रांसफर करने को कहे। ट्रांसफर के बाद बिल्डर से अलग से एक्सटॉर्शन भी लिया गया। इसके अलावा किडनैपिंग केस की जांच के बाद सीआईडी ने पीआई अनंत पटेल और 10 अन्य पुलिस कर्मियों को अरेस्ट कर लिया था। इसके अलावा सूरत का एक वकील केतन पटेल इस कांड में शामिल होने की बात भी पता चली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। केतन पटेल से पूछताछ में बताया कि केतन पटेल ने कि इस कांड में पूर्व बीजेपी विधायक नलिन कोटड़िया और पूर्व एसपी जगदीश पटेल भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपी वकील की निशानदेही पर जगदीश पटेल को गिरफ्तार किया। नलिन कोटड़िया की भूमिका फिक्सर के रूप में सामने आई, यानी कि माल सेट कर रहा था, फिक्स किया था भाई कितना देना है। समय के साथ कुल 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 2024 में अहमदाबाद पुलिस ने बिल्डर शैलेश भट्ट को भी अरेस्ट किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे आरोपी पाया गया था। शैलेश भट्ट पर 2091 बिटकॉइन, 11,000 लाइटकॉइन और 14.50 करोड़ रुपए के कैश के एक्सटॉर्शन का आरोप था। यह सारा पैसा मिलाकर 1232.50 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। इस पूरे मामले की जब छानबीन की गई तो ये सभी पूर्व एमएलए बीजेपी के ये और एसपी पुलिस के ये सब आरोपी पाए गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया और अब इन सभी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला अगर आप गौर से देखें तो ऐसे लोगों के लिए सचमुच डरा देने वाला है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के या इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं और खाकी की जगह खाकी के साथ मिलकर खादी ने जो खेल किया है, इसके लिए ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग इस फैसले के आने के बाद डर गए हैं, लेकिन जो डरे हैं आप समझ ही सकते हैं। दिल्ली के बहुत सारे भ्रष्टाचारियों का पसीना छूट गया है, क्योंकि ये फैसला ऐसे में आया है जब
दिल्ली के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी फैसला आने वाला है। ऐसे में अगर बीजेपी अपने ही एमएलए को आजीवन कारावास की सजा होते हुए देखती है तो सचमुच दूसरी पार्टियों के जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको तो पसीना आ जाएगा, उनकी नींद अब उड़ चुकी है, क्योंकि कानून पहले ही संसद में पास हो चुका है। सजा अगर हुई 30 दिन से अधिक अगर जेल में रहा तो कुर्सी भी जाएगी, आगे आने वाले समय में कोई कैरियर भी दिखाई नहीं देगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।